morning class 4th. Now today I am going to start your computers chapter 2nd using Windows 10 operating system. John elder brother David is working on his phone. John का बड़ा भाई डेविड फ़ोन में काम कर रहा था. He seems to be very busy with his task. वो बहुत बिजी था अपने टास्क पे. John approaches him to know what he is doing. John वहाँ पहुँच गया ये जानने के लिए कि वो क्या कर रहा है. What are you working on? तुम किस पे काम कर रहे हो? जॉन ने डेविड से पूछा. Well, my smartphone's operating system has just crashed. मेरा स्मार्टफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्रैश हो गया है. आई एम रीइंस्टॉलिंग इट. मैं उसे रीइंस्टॉल कर रहा हूँ. डेविड ने बोला. डज अ स्मार्टफोन ऑल्सो हैज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या स्मार्टफोन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? जॉन ने डेविड से पूछा. यस, अ स्मार्टफोन हैज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. हाँ, स्मार्टफोन में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. But how do you know about operating system? David now asked John. लेकिन तुम कैसे जानते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में? अब डेविड ने जॉन से पूछा. I learnt in my previous class that a computer has an operating system, replies John. मैंने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. Why do we need an operating system on a computer? हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की? डेविड ने जॉन से पूछा. जॉन देन एक्सप्लेन द नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम. जॉन एक्सप्लेन करने लगा ऑपरेटिंग सिस्टम किस काम में आता है. वी नीड समथिंग टू पावर अप कंप्यूटर्स. हमें ज़रूरत होती है कंप्यूटर्स की पावर को. हमें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जिससे कंप्यूटर की पावर अप हो सके. एज अ कंप्यूटर इज़ जस्ट अ मशीन. कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन है. इट विल नॉट वर्क अंटिल सम इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू इट. वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम उसे कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे. दीज इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू अ कंप्यूटर बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से कंप्यूटर को देते हैं. विच परफॉर्म ऑल द मेन टास्क. जो कि सारे मेन टास्क परफॉर्म करता है. सच एज प्रोवाइडिंग अ यूज़र विथ अ मीडियम टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर एंड कनेक्ट टू डिवाइस. फॉर एग्जाम्पल अ कंप्यूटर. ये एक मीडियम है यूज़र को कंप्यूटर से इंटरेक्ट होने का और डिवाइस को कनेक्ट होने का. डू यू नो दैट देयर आर मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल? डेविड आस्क्ड. डेविड ने जॉन से कहा कि तुम जानते हो कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं? जॉन ने कहा यस. कैन यू नेम सम ऑफ देम? क्या तुम कुछ के नाम बता सकते हो? डेविड ने जॉन से कहा. जॉन देन नेम सम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एज फॉलोज. जॉन कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम बताने लगा. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैकोस, लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम such as Ubuntu, Unix like operating system such as Android and iOS, and Unix based operating system such as Solaris. I have studied about Microsoft Windows in class 3, John says. जॉन ने कहा कि क्लास 3 में मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में पढ़ा था. दैट्स गुड. टेल मी मोर अबाउट इट. ये तो बहुत अच्छी बात है. डेविड ने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम इसके बारे में मुझे और बताओ. जॉन प्रेजेंट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. जॉन एक ब्रीफ अकाउंट प्रेजेंट करने लगा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, यानी कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने लगा. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल फॉर प्लेटफॉर्म्स सच एज डेस्कटॉप एंड टैबलेट. माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसे कि हमारा डेस्कटॉप हो गया और टैबलेट हो गया. इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप्ड और रिलीज़्ड किया है. इसके पॉपुलर वर्जन्स हैं विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 10, और विंडो 10 हमारा क्या है, लेटेस्ट वर्जन है. दिस पीसी आइकन. डेविड नाउ एक्सप्लेन दिस पीसी आइकन एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट टू जॉन. डेविड एक्सप्लेन करने लगा पीसी आइकन के बारे में और उसके अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में जॉन को. ही इन्फॉर्म्स जॉन दैट दिस आइकन रिप्लेस माई कंप्यूटर आइकन इन विंडो 8. वो जॉन को बताने लगा कि माई कंप्यूटर आइकन को हम रिप्लेस कर सकते हैं विंडो 8 में. इट कंटेन्स ऑल द ड्राइव्स एंड फोल्डर्स. इस पर हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे ड्राइव्स होती हैं और फोल्डर्स होते हैं. ही ओपन दिस पीसी आइकन बाय डबल क्लिकिंग. उसने उस आइकन पे दिस पीसी, यानी कि दिस पीसी एक आइकन है, उस पर डबल क्लिक किया और उसे ओपन किया. जॉन नोटिस दैट दिस पीसी विंडो इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन. जॉन ने क्या नोटिस किया
कि दिस पीसी जो विंडो है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड है। पहला आपका मेन विंडो, सेकंड लेफ्ट सेक्शन। डेविड टेल्स हिम टू रिमेंबर दिस पॉइंट। डेविड ने बताया और कहा डेविड टेल्स हिम टू रिमेंबर दिस पॉइंट। डेविड ने ये कुछ पॉइंट्स बताए। द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बटन आर यूज टू नेविगेट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड फॉर्म ऑफ फोल्डर। जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड बटन होती है वो आपको क्या बताती है, यानी कि क्या नेविगेट करती है आपके फोल्डर को बैकवर्ड और फॉरवर्ड करने में। द टर्म फाइल एंड फोल्डर विल बी एक्सप्लेन लेटर इन दिस चैप्टर। हम फाइल और फोल्डर के बारे में इस चैप्टर में आगे बाद में पढ़ेंगे। द एड्रेस बार कैन ऑल्सो बी यूज टू मूव अ पर्टिकुलर फोल्डर बाय क्लिकिंग ऑन इट्स नेम। जो हमारा एड्रेस बार होता है उसको भी हम मूव कर सकते हैं फोल्डर पे डबल क्लिक करके। डबल क्लिक भी आप कर सकते हो, सिंगल क्लिक करके भी आप उसका नेम चेंज कर सकते हो। The search box allows us to quickly search the files and folder by typing the name in it. The search box हमें क्या अलाउ करता है कि हम कोई भी चीज़ अगर हमें नहीं मिल रही है तो हम उसे क्विकली सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हैं और वो फोल्डर या फाइल हमारे सामने खुल के आ जाएगी। दिस पीसी इज़ डिस्प्लेड इन द लेफ्ट सेक्शन। दिस पीसी हमारे लेफ्ट सेक्शन में हमें दिखता है कंप्यूटर पे, अलॉन्ग विथ अदर टूल्स, और किसके अलग अलग टूल्स के बीच में, सच एज क्विक एक्सेस, वन ड्राइव, नेटवर्क। ये आपके टूल्स होते हैं जो कि लेफ्ट सेक्शन में होते हैं, और वहीं पे दिस पीसी आइकन भी होता है। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? डेविड टेल्स जॉन दैट द फाइल एंड फोल्डर दैट हैव बीन रिसेंटली विजिटेड आर डिस्प्लेड इन द क्विक एक्सेस बार। डेविड ने जॉन को बताया कि जिस फाइल और फोल्डर में हम अभी विजिट करके गए हैं, यानी कि अभी गए हैं, वो हमारी क्विक एक्सेस टूल बार में दिखती है। वाई डू वी नीड द क्विक एक्सेस टूल बार? हमें क्विक एक्सेस टूल बार की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जॉन ने पूछा। यूजिंग दिस, इसकी मदद से, यानी कि इसको यूज़ करके, यू कैन एक्सेस वेरियस थिंग ईजली। तुम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो आसानी से, डेविड ने बोला। डेविड देन एक्सप्लेन टू जॉन दैट द क्विक एक्सेस टूल बार गिव्स द यूज़र एन एक्सेस टू द सिस्टम प्रॉपर्टीज़। डेविड ने एक्सप्लेन किया जॉन दैट द क्विक एक्सेस टूल बार, की जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है, गिव्स द यूज़र एन एक्सेस टू द सिस्टम प्रॉपर्टीज़। वो क्या देता है? यूज़र को देता है कि वो जो सिस्टम प्रॉपर्टीज़ पे एक्सेस हो सकते हैं, यानी कि जा सकते हैं प्रॉपर्टीज़, एंड अलाउ द यूज़र टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर विया न्यू फोल्डर। यानी कि आप सिस्टम प्रॉपर्टीज़ पे जा सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो और अपना न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। ही ऑल्सो टेल्स जॉन दैट वी कैन ऑल्सो कस्टमाइज द क्विक एक्सेस टूल बार बाई क्लिकिंग ऑन कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। उसने ये भी बोला कि वी कैन ऑल्सो कस्टमाइज, हम खुद भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार को बाय क्लिकिंग, उस पर क्लिक करके, और कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे जाके हम उसे क्विक यानी कि एक्सेस कर सकते हैं, दोबारा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इट अलाउज यू टू ऐड टूल्स टू द क्विक एक्सेस टूल बार, डेविड से। डेविड ने बोला कि आप अलग अलग टूल्स भी क्विक एक्सेस टूल बार्स में ऐड कर सकते हो। जॉन नोटिसेस द कंप्यूटर आइकन। जॉन ने कंप्यूटर आइकन को नोटिस किया, देखा। डेविड टेल्स हिम दैट इट लेट्स अस डू डिफरेंट थिंग। डेविड ने बताया कि कहा कि चलिए अब हम डिफरेंट अलग अलग चीज़ करते हैं, सच एज रीस्टोर, मिनिमाइज, क्लोज दिस पीसी। हम क्या करते हैं? रीस्टोर करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, क्लोज करते हैं पीसी को, सीखते हैं इसके बारे में। रिबन। डेविड क्लिक्स ऑन फाइल एंड ओपन अ न्यू विंडो। डेविड ने एक फाइल पे क्लिक किया और एक न्यू विंडो ओपन कर दिया। हाउ डिड यू क्विकली ओपन अ न्यू विंडो? जॉन आस्क्ड। जॉन ने पूछा डेविड से कि आपने ऐसे तुरंत कैसे ओपन कर दिया न्यू विंडो? यूजिंग द फाइल टैब विच इज़ अ पार्ट ऑफ द रिबन। यूजिंग द फाइल टैब विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ रिबन, डेविड रिप्लाइज। डेविड ने रिप्लाई किया कि हमने फाइल टैब को यूज़ करके, जो कि रिबन का पार्ट है, उसे ओपन कर दिया। डेविड देन टेल्स जॉन अबाउट द रिबन। डेविड
अब जॉन को रिबन के बारे में बताने लगा। इट विल गिव यू एन एक्सेस टू फाइल, कंप्यूटर एंड व्यू। ये रिबन आपको क्या देता है? फाइल दिखाता है, कंप्यूटर और व्यू। क्लिकिंग ऑन फाइल, जब आप फाइल पे क्लिक करोगे, विल अलाउ यू, आपको अलाउ करेगा अलग अलग टास्क विंडो में परफॉर्म करने के लिए, सच एज ओपन न्यू विंडो, चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस, हेल्प, क्लोज, ये सारे उस पर ऑप्शंस आएंगे। आप इस पर परफॉर्म कर सकते हैं अपना टास्क। क्लिकिंग ऑन कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो वो आपको क्या अलाउ करेगा? विंडो पे अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे आपका हो गया प्रॉपर्टीज़, एक्सेस मीडिया, इस पर आप वर्क कर सकते हैं। क्लिकिंग ऑन व्यू विल अलाउ टू चेंज लेआउट, जब आप व्यू पे क्लिक करोगे तो आप लेआउट चेंज कर सकते हो, आइटम्स को हाइड कर सकते हो, शो कर सकते हो, और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। फाइल एंड फोल्डर, David tells John that a file is a collection of data, information, or work performed on a computer. It can be a text, video, an audio, an image, or a program file. डेविड ने जॉन को बताया कि जो फाइल होता है वो हमारे डाटा के कलेक्शंस होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, और जो वर्क हम कंप्यूटर में परफॉर्म करते हैं, जैसे आपका वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, और आपकी इमेज भी हो सकती है, और कुछ प्रोग्राम्स फाइल भी हो सकती हैं। He further adds that a folder is a storehouse or bag for storing files of the same or different type. डेविड ने जॉन को ये भी बताया कि जो हमारा फोल्डर होता है वो स्टोर हाउस होता है, यानी कि एक बैग होता है जिसमें हम फाइल्स को, अलग अलग तरह की फाइल्स को या सेम फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर